हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा ये DGEME अपने LDC के एग्ज़ाम है, जो अपना 21 तारीख का LDC का है। और इसमें उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के आने स्टार्ट हो जाएंगे एडमिट कार्ड, और ट्रेडमैन मेट के भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो ये अपने आर्मी ग्रुप C के अंदर आती है ये सारी वैकेंसी जो भी आती है DGEME के अंडर में। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताऊंगा ये कैसी इसमें मैथ आ रही है और कैसे जीके के क्वेश्चन आएंगे, वो मैं लास्ट में आपको बता के चलूंगा। लेकिन क्वेश्चन इसमें मैं ओनली 12 क्वेश्चन लिख के आया हूँ DGEME वाले में। ठीक है, ये मैथ के क्वेश्चन ओनली 12 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। और इससे बाहर आप जब एग्जाम देने जाएंगे आप कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये खुद देख लेना है हाँ भाई कैसे क्वेश्चन कराए थे और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं, ये मेरी गारंटी भाई। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इससे हार्ड कोई क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। अगर हार्ड आते तो मैं खुद हार्ड ही कराता ना इसमें, ऊपर हाई लेवल के क्वेश्चन कराता है। इसमें ओनली ये लो लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी इसमें 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन को देखते हुए चलना है अपने को। ठीक है, और इसमें पहले नंबर का अपना क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और उसे 320 रुपये में बेच दी। दुकानदार का हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, पहले नंबर का क्वेश्चन ये है। बाकी मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन नहीं करता हूँ, सीधे क्वेश्चन निकालता हूँ। और मैं आपको मैं बता दूं, और जो भी आपको देखना वो देख लेना। मेरे RPF में, NTPC में और भी एग्ज़ाम है, जैसे कि अभी ये टेक्नीशियन वाले हुए थे, RRB टेक्नीशियन। उसमें ना मतलब मैथ में अपने क्वेश्चन जितने भी आते हैं 25, 35, 30, तो उनमें से 30 में से 28, 35 में से 31 क्वेश्चन, 25 में से 24 क्वेश्चन, बस मेरे मैथ में इतने ही क्वेश्चन सही होते हैं। मतलब पूरे पूरे 25 में से एक क्वेश्चन तो कोई छोटी मोटी गलती के कारण हो ही जाता है। बट मैं आपको ये गारंटी देता हूँ मैथ में इससे बाहर आएगा ही नहीं। बाकी आपको रेलवे के भी क्वेश्चन चाहिए ना, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और आपको एक एक और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, एक एक नंबर के क्वेश्चन मैं आपको कराते हुए लेकर चलूँगा, जो अपने रेलवे के अंदर में आते हैं, जो भी NTPC में आते हैं, RPF में आएंगे, ग्रुप D में आते हैं क्वेश्चन। उसे अगर जो मैं करवाऊँगा ना, उसे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतनी मेरी गारंटी है और इतने मेरा एक्सपीरियंस बोलते ही। ठीक है, और मैं फॉर्मूला के अनुसार कोई भी क्वेश्चन नहीं करता हूँ, ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, तो आपको ये, और ये नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, तो आपको ये करना है, इसमें 400 रुपये में खरीदी और 320 रुपये में बेच दी, तो आपको इसमें खुद खुद को ही दिख रहा है भाई 80 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, तो आपको ये 400 में से 320 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, 80, और ये कितने रुपए पे हानि हो रही है आपको ये लिखना है इसके नीचे। सबसे पहले आपने यही चलना है। ठीक है, जो अपना 80 रुपये की हानि हो रही है, किसके नीचे, किसके ऊपर हानि हो रही है, किसके नीचे हानि हो रही है, आपने को यह देखना है। ठीक है, जितने का भी लॉस हो रहा है, वो 80 रुपये का लॉस हो रहा है ना, तो आपको ये देखना है कि हाँ भाई 320 रुपये में तो हमने बेच दी, इसमें तो 80 रुपये का लॉस हुआ ना, कितने पे हुआ? 400 रुपये पे हुआ है। ठीक है, तो अपन इसमें 400 रुपये नीचे कर देंगे। ठीक है, 400। ठीक है, और अपने को परसेंट में बदलना है तो हम 100 लगा देंगे। इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो इसमें 20% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि इस वस्तु को बेचने पर 15% की हानि होती है और 15% का ही लाभ होता है। ठीक है, तो इसमें लास्ट हानि प्रतिशत बताइए। इसमें हानि प्रतिशत पूछ रहा है, वैसे भी हानि प्रतिशत ही आएगा। बाकी आपको मैं बता दूं, ये बिल्कुल इजी इसकी ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें इसमें एक तो फॉर्मूला होता है A+B - गुणा में A/B/100, ये सक्सेसिव मेथड है। ठीक है, जो आपने को हानि और लाभ दोनों दिया हुआ होगा तो आपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सक्सेसिव मेथड है। अगर हमें ये दोनों संख्या सेम दिया रखेगा ना, जैसे कि 15% की हानि होती है और 15% का ही लाभ होता है, दोनों संख्या सेम है, तो अपने को इससे भी शॉर्ट ट्रिक लगा लेना है, जैसे कि X² / 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 15 का स्क्वायर/100। ठीक है, तो इसको करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना है? 225/100, तो इसमें आ जाएगा 2.25% की ये लॉस होगा। ठीक है, इसमें लॉस, और हमेशा ही इसमें दोनों संख्या सेम आती है ना, तो हमें को हमेशा ही इसमें लॉस ही आंसर आता है। ठीक है, हमेशा ही लॉस में आंसर आता है। और अगर अपने को ऐसे में कुछ क्वेश्चन ये सोल्व करना है तो आपको कैसे करना होगा? इसमें 15% की हानि होती है, 15% का लाभ होता है। ठीक है, इसमें +15 -15, 15 × 15/100। ठीक है, तो
ये तो आप इसमें देख सकते हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है। ये तो प्लस माइनस माइनस ये तो दोनों हो जाएंगे, 15 15 जीरो बच जाएगा, ठीक है। तो अपने को फिर भी वही आ गया, देख आप इसमें देख सकते हैं वही सेम पोजीशन इसमें दिखा रहा है, वही इसमें आ गया, ठीक है। 15 का स्क्वायर बट्टे 100, तो 225 ये माइनस में है, बट्टे 100 हो गया इसमें। और इसमें अगर जब माइनस में आता है ना तो आपका लॉस होता है, ठीक है, 2.25% का लॉस होगा इस, ठीक है। आपको वैसे ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है जो भी है, ठीक है। और ये वाला, ठीक है, ये सक्सेस मेथड है। अगर आपको ये दो संख्या दी हुई है, लॉस दी हुआ है, हानि दी हुई है, तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक है ये अपनी ये वाली, ठीक है। और इसके बाद है ये बिल्कुल, ये मैं थोड़े से के मतलब थोड़े से के ऊपर वाले लेवल के क्वेश्चन लिख के आया था, बाकी इनमें से ये नॉर्मल क्वेश्चन है आप। और इसमें पूछ रहा है 10 12 15 17 का औसत, ठीक है। इसमें पहले नंबर का क्वेश्चन अपने है, तो आपको कैसे करना है, 10 12 15 17 का औसत इसमें पूछ रहा है, तो अपने को सबसे पहले करना है संख्याओं का योग बट्टा टोटल संख्या, ठीक है। 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 17, ठीक है। और टोटल संख्या 1 2 3 4, ये चार हो गई। तो हमको ये जोड़ लेना है 10 20 30 40, 40 7 हैं, 40 7 47, 2 49, 49 प्लस 5 54, 54 बट्टे 4, इसका 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजू 20, ठीक है। इसका ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये इसमें मेथड सही नहीं लगता ना, तो आपको ऐसा करना है, इसमें कोई भी एक एवरेज मान लेना है, ठीक है। 10 12 15 17 इनमें से कोई भी आप एवरेज एक कुछ भी मान सकते हो, आप 17 मान लो, 15 मान लो, 12 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये 12 एवरेज मान लिया, ठीक है। 12 एवरेज आपको मान लिया, तो 12 से ये कितना कम है, -2। ये 12 से कितना ज़्यादा है या कम है, बिल्कुल भी नहीं है मतलब, ठीक है। और 12 से कितना ज़्यादा है, +3। 12 से कितना ज़्यादा है, +5, ठीक है। तो आपको इनको ऐड कर लेना है या फिर माइनस कर लेना है, जो भी आपका सोल्व होगा ना, ऐसे, ठीक है। 5 और 3 8, 8 में से 2 गए तो 8 में से 2 गए तो इसमें आ गए 6, ठीक है। और टोटल अपने संख्या कितनी है, 4, ठीक है। तो अपने को कर लेना है 4 एकम 4 एकम 4, 4 पंजू 20, ठीक है। 1.5, ये 1.5 आ गया ना, जो अपने को एवरेज मानना था 12, 12 प्लस 1.5 वो उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये 13.5, मतलब दोनों में सेम आ रहा है, आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और ये है 39 - 2 + 3, इसमें आपको बोर्ड मास लगाना है। 39 - 2 + 3 बराबर में, हाँ, ये प्लस का है और ये प्लस का है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बोर्ड मास को सोल्व करते हैं, तो ये ब्रैकेट आता है, ये ऑफ आता है, ये डिवाइड आता है, ये मल्टीप्लिकेशन आता है, इसके बाद ऐड आता है, ठीक है। तो इसमें ये चार चीज़ें इसमें है नहीं, ठीक है। ये ब्रैकेट क्या, ऑफ, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हमको ये सीधा लेना है ऐड। तो हम जो प्लस प्लस का रहेगा ना वो ऐड कर देंगे, 39 + 3, ये 42, और -2 लास्ट में, ये क्या है, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो -2 को करेंगे तो इसका 40 आंसर आ जाएगा। ये तो सभी को आता होगा। 1/2 का प्रतिशत में बदलो, ठीक है। 1/2 को प्रतिशत में बदलना होगा तो ये 50% हो जाएगा। ये आपको सभी को याद रख लेना है यार। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 जो भी है, ठीक है, 50%। ये है इसमें 33.33, 1/4 25%, ये 20%। उसके बाद यह आता है 1/6 का, आता है इसमें ये 16.5 के समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो आपको ये ऐसे ही कुछ याद करके चलना है। 20% को भिन्न भिन्न में बदलो, ठीक है। 20% को हम भिन्न में बदलते हैं, ये परसेंट का इसके नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम काट देंगे, 2 एकम 2, तो पंजू 10, तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब, ये मैंने बताया ना अभी, 1/5 को 20% बोलते हैं, तो आपको ये सीधा भी लिख देना था, 20% किसका मान है, 1/5 का मान है, ठीक है। तो आपको 5 10 15 का एलसीएम बताइए, आपको ये पूछा है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों संख्या को काट देगी, ठीक है।
आपने को मतलब इनसे बड़ा होना चाहिए वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जैसे कि हम अगर 10 लेंगे तो इसको भी नहीं काट रहा, इसको इसको काट देगा, इसको नहीं काट रहा, ठीक है। 15 लेंगे, 15 इसको काट देगा, इन दोनों को नहीं काटेगा। 20 लेंगे, किसी को भी नहीं काट रहा। 25 लेंगे, नहीं काटेगा, तो हम इसको 30 मान लेंगे। 30 लेंगे तो 30 5 से भी कट रही है, 10 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है, तो इसका एलसीएम 30 आएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं आता ना तो आपको ऐसे सोल्व कर लेना है। एलसीएम 5 10 15, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 3 एकम 3, ठीक है, ऐसे कर लेना है। और 5 गुणा में 2 गुणा में 3 बराबर कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 10 तिया 30, ठीक है, ऐसे कर लेना है, ठीक है। और ये 8 नंबर क्वेश्चन हो चुका है अपना। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 का औसत बताइए, ठीक है। औसत वाला अभी पीछे क्वेश्चन कराया था ना अपने को, 6 7 नंबर क्वेश्चन। तो टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे कितनी संख्या है? 5, ठीक है। तो आपको इन सभी को जोड़ देना है। 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15, 15/5 हो गए। 5 तिया 15, ठीक है। इसका 3 एवरेज आ जाएगा। और वो दूसरा मैंने टाइप इसका बता ही दिया है आपको। कोई भी इसमें एक एवरेज मान के चलना है। जैसे कि हमने कोई भी कुछ भी मान लो आप, ठीक है। ये हमने 3 मान लिया, ठीक है। 3 निकाल लेते हैं, ये एवरेज हमने मानना है खुद। आप कुछ भी मान सकते हैं, 15 5 भी मान सकते हैं, 4 भी, 1 भी, 2 भी, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने 3 मान लिया, तो 3 से कितना, ये 3 से कितना कम है? -2, ये 2 कम है, ठीक है। 3 से कितना कम है? ये हमने को ये सारे को सोल्व करना है। 3 से कितना कम है? ये 2, 1 कम है, ठीक है। -1 लिख देना है। उसके बाद ये 0 आ जाएगा। उसके बाद 3 से कितना ज़्यादा है? +1। 3 से कितना ज़्यादा है? +2, ठीक है। -2 और +2 दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर है ये। और -1 और -1, तो इनको हम, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और जो सब कुछ कट जाता है, अंत में 0 बचता है ना, तो उसका एवरेज जो हमें मानना था ना 3, वही इसका आंसर होता है, ठीक है। आप इसको एक बार अपने नोटबुक में सोल्व करके देखना, आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। ए इसमें पूछ रहा है A अनुपात B का, ये मान 2:3 है, B और C 2:6 है, तो A और C का मान बताइए, ठीक है। तो आपको इनको सभी को ऐसे लिख लेना है, ठीक है। ABC, क्योंकि C तक ही दिया हुआ है, ठीक है। इसमें AB का मान दिया है 2:3 और BC का दिया है 2:6, ठीक है। तो अपने को ऐसे लिखने के बाद आपको ये पीछे वाली संख्या, ये सी के नीचे खाली बॉक्स दिख रहा होगा, ठीक है। तो अपने को जो भी पीछे वाली संख्या होती है ना, हम वही लिख देते हैं इसमें। जैसे कि इसमें 3 दिया है तो हम इसमें 3 लिख देंगे। अगर ये खाली है तो इसके साइड वाला इसमें उतार देंगे 2, ठीक है। तो हमने को सोल्व करना है, अपने को ए और सी ही देखना है, ठीक है। हम सीधा ये कर लेंगे ए और सी। 2 दूनी 4 और 6 तिया 18, तो इसमें हम काट लेंगे 2 और 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 और 9, ठीक है। एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ऐसे क्वेश्चन 2 आए थे डीजीएमए में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन और बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ये 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी अपने को इसमें, तो आपको पता होगा इसमें 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 3 घंटे में कितना समय लेगी? अगर ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसका मतलब क्या है? प्रति घंटे का मतलब 1 घंटे में ये 45 किलोमीटर चलती है, ठीक है। 45 किलोमीटर चलती 1 घंटे में, और ये पूछ रहा है 3 घंटे में। तो 45 का 3 गुना कर देना है अपने को। 5 तिया 15 का, अच्छा 1 असल 4 तिया 12 और 1 13, 135 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितनी दूरी तय करेगी? 135 किलोमीटर, ठीक है। और ये है 24:18 को सरल कीजिए, ठीक है। तो हम 24:18 को इसको सरल करेंगे तो बिल्कुल ये हमें इसको काटेंगे 9 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो हम इसको सोल्व किया तो 4:3 आया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो मैंने 12 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी और भी मैं 13 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो टोटल 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपका ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और है ना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो, ठीक है। बाकी आपको मैं जीके के क्वेश्चन बता दूं कि जीके के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है। वो आप इसमें देख सकते हैं। जीके के क्वेश्चन कहाँ से पढ़ने हैं आपको, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं। तो आपको सबसे पहले आपको देखना है अपने
स्टेट वाली राजधानियाँ, ठीक है। जैसे कि हाँ भाई, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। महाराष्ट्र की मुंबई है। गुजरात की गांधीनगर है। अपने जो भी है ना, तो अपने सबसे पहले राजधानियाँ याद कर लेना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ये अदर कंट्रीज, जो अपने आसपास की जो भी कंट्री है, जो भी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इनकी करेंसी और इनकी करेंसी और कैपिटल को आप भूल के मत मतलब आप भूल मत जाना बिल्कुल, मतलब याद करके जाना, दिमाग में उतार के जाना, इससे इससे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन आपको इसमें आएगा, जैसे कि हाँ भाई अपने सौर मंडल से, ठीक है, सोलर, इसमें सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन अपने कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे, भारतीय संविधान से, ठीक है। हाँ भाई, कब लागू हुआ भारतीय संविधान दिवस, कब मनाया जाता है, किसने लागू किया, पहला राष्ट्रपति कौन था, ऐसे क्वेश्चन आएगा एक, ठीक है। और करंट के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, मैंने वैसे पीछे वाले क्लास में भी बताया, आप उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं आप, इसमें देश एवं उनकी राजधानियाँ, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डीजीएमई आर्मी के लिए, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, इन इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। भारतीय संस्थान, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, जैसे इसरो। हाँ भाई, इसरो हो गया और डीआरडीओ हो गया, इनमें से एक क्वेश्चन, इनकी फुल फॉर्म, इनकी स्थापना, जैसे कि अपने और ये नाबार्ड हो गया, है ना, ऐसे इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनसे बाहर मत पढ़ना। 2011 की जनगणना से एक क्वेश्चन आएगा। और आपको खेल और कब से आएगा, इनमें से खिलाड़ी याद कर लेना है। और इनमें से आपको भारत विश्व में प्रथम, हाँ प्रथम ये वाले याद कर लेना है भाई। प्रथम पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे। और इसमें आपको ये भी कर लेना है भाई, आरबीआई के अब नए गवर्नर कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा। और अपने सीजीआई कौन है, सीजेआई कौन है, इसमें सीजीआई होता है ये जो अभी बना है 2025 में, बी आर गवई, ठीक है। ये सब पहले अपने ये दलित सीजेआई है, ठीक है। आपको एक करंट के क्वेश्चन याद करके चलना है। बाकी धन्यवाद। और आपको जो भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी दे दूंगा। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप इस वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। बाकी आप कमेंट कर देना है, ठीक है।